तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग वापस से एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं और इस वीडियो का टॉपिक है बेब्लेड सीजन 6। अभी आप में से ना कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तेरे चश्मे किधर है, तो मैं बता दूं उन लोगों को। एक सेकेंड। ये देखो, मेरे चश्मों की मतलब कि गए, मेरे चश्मे टूट गए। शाबाश। ये देखो, ये डंडी पूरी ना अलग हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी चश्मे नहीं पहने। खैर, ये चश्मे तो आ जाएंगे, लेकिन खैर अभी ना ज्यादा बकवास ना करते, वीडियो को शुरू करते और शुरू करते हमारे बेब्लेड सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड को। म्यूजिक। तो हमारे बेब्लेड सीजन 6 की शुरुआत होती है वहां पे जहाँ पे एक मतलब कि जो टाइसन के डैड होते हैं ना, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस पे रिसर्च कर रहे होते। अच्छा। और वहां पे ना उनको एक पर्पल कलर का जेम मिलता है, इतना बड़ा, ठीक है। और उस पर्पल जेम के अंदर कुछ राज छुपे होते हैं और जिन पे टाइसन के डैड रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा। और वो कुछ दिन से उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्होंने ना उस जेम को एक सेफ्टी फैसिलिटी के अंदर एक रूम में बंद रखा होता है और उस रूम के आगे ना दो गार्ड्स खड़े होते हैं। और वहां पे एक रात को एक लड़की आती है जो उस जेम को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो गार्ड्स उसे रोकने भी काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर वो लड़की अपने बेबलेट की मदद से उन सभी गार्ड्स को हरा देती है वहां पे। फिर वो लड़की उस जेम को लेके भाग जाती है और टाइसन के डैड उसे भागते हुए देख लेते हैं और उसे बोलते हैं, Why are you running? Why are you running? कि तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। और बोले कि उसको पकड़ने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे और ये जेम मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। और इसी तरह से टाइसन के डैड उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी टाइसन के डैड अपना ब्लेड निकालते हैं और फिर वो लड़की बोलती है कि तो तुम लड़ना चाहते हो। और उसके बाद वो दोनों अपने अपने ब्लेड को एक दूसरे की तरफ शूट करते हैं और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लड़ाई के बीच में टाइसन के डैड अपना स्पेशल मूव ग्रीन ड्रैगन बीस्ट अटैक कर देते हैं उस लड़की पे। और वो लड़की के ब्लेड को काफी ज्यादा नुकसान होता है और वो हारने ही वाली होते हैं। तभी उसके कुछ दोस्त लोग वहां पे आ जाते हैं, यानी कि उसके जो साथीदार होते हैं वो आ जाते हैं और टाइसन के डैड उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं और लेकिन वो काफी ज्यादा थक गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना सबसे पावरफुल मूव इस्तेमाल किया था जिसमें उनकी काफी सारी एनर्जी चली गई थी। लेकिन फिर भी वो काफी देर तक टिके रहते हैं, लेकिन आखिर में हार ही जाते हैं। और वो लड़की और उसके जो साथीदार थे वो सब लोग उस जेम को लेके चले जाते हैं। तो हमें अगला ही सीन दिखाया जाता है जो कि होता है टाइसन के घर पे। और टाइसन के घर पे सभी लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ स्टिफनी भी होती है, क्योंकि ये उन सबका समर वेकेशन का समय होता है और स्टिफनी मैक्स के घर पे समर वेकेशन बनाने आई होती है। और तुम लोगों को तो पता ही है कि स्टिफनी और काई के बीच कुछ 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 बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चल ही रहा है। सो बैक टू द मेन स्टोरी की मैक्स बोलता है कैनी को कि कैनी, हमारे यहाँ अब नेक्स्ट चैंपियनशिप कब होने वाली है और कहाँ। मैं नहीं बताऊंगा। तो कैनी बोलती है कि अभी तो नहीं मैक्स, क्योंकि कुछ महीनों बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी आने वाली है और मिस्टर डिकन्सन उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए अभी कोई टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ ऐसा सुना है कि इस बार का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। तभी टाइसन बोलता है कि अलग से तुम्हारा क्या मतलब है कैनी। तभी कैनी बोलती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता टाइसन। तभी दाइची बोलता है कि जो भी हो, हमें तो बस ब्रेडिंग से मतलब है। तभी रे दाइची को बोलता है कि बहुत तेज हो रहा है। तभी काई दाइची को बोलते हैं कि इतना भी एक्साइटेड मत हो, टूर्नामेंट शुरू होने में बस कुछ ही महीने बाकी है और इन कुछ महीनों में हमें हमारी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, यूं ही सुस्ताने की जगह। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कि आप लोगों को ना भी यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा होगा, लाइक
कैमरा का एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, मेरी मास्क चेंज हुआ होगा मतलब कि थोड़ा सा एंगल में, और मेरे बाल चेंज हुए होंगे, ये खुल गया है। ओके, तो ये सब क्यों? देखो, मैं जो इससे पहले वाला जो पार्ट इससे पहले वाला जो पार्ट है ना, तो वो मैंने करीब 4 दिन पहले शूट किया था। उसके बाद कुछ काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ा और रिकॉर्डिंग को बीच में छोड़ना पड़ा, तो इस वजह से मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा 4 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, यानी कि अभी। तो उस दिन में बल्कि 4 दिन बाद भी मैंने वही वाले कपड़े पहन लिए वापस से और अभी शूट करने को आ गया। खैर, मैंने ट्राई किया लेकिन एग्जैक्ट परफेक्ट तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, तो मैंने सोचा चलता है इतना तुम, ठीक है। तो बैक टू द मेन स्टोरी। शाबाश। तभी जो हमारी कैनी होती है वो बोलती है कि तुमने सही कहा है, हमें ट्रेनिंग जल्दी शुरू करनी चाहिए। और तभी जो हम और वो स्टिफनी जो होती है ना, वो बोलती है कि मैं जल्दी एक ट्रेनिंग शेड्यूल भी बना दूंगी कल तक। तो स्टिफनी बोलती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ कैनी? तभी कैनी बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे इसके कल तक शेड्यूल बनाने में कुछ मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम भी अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन करती ही हो, तो ये अच्छा ही रहेगा अगर तुम मेरी मदद करो। तो फिर वो दोनों ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने के लिए चले जाते हैं। तभी वो सब लोग ट्रेनिंग करके अपने घर पे जाते हैं शाम को, और टाइसन भी अपने घर पे जाता है, लेकिन वो अपने घर पे जाके चौंक जाता है एकदम से, क्योंकि टाइसन के घर पे उसके डैड आए हुए होते हैं। और टाइसन पूछता है, डैड आप अचानक से यहाँ कैसे? वैसे टाइसन अपने डैड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा चौंक भी जाता है। तो उसके डैड बोलते कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और मिस्टर डिकन्सन से भी कुछ काम के सिलसिले में। तो टाइसन रूठ जाता है कि आप मुझसे मिलने नहीं, काम के सिलसिले में ही आए हैं। तो तभी टाइसन के दादाजी टाइसन को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए टाइसन, आखिर तुम्हारे डैड इतने दिन बाद जो आए हैं घर पे। तो टाइसन बोलता है कि ठीक है ठीक है। तभी टाइसन के डैड बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैंने सुना है कि वर्ल्ड टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो टाइसन बोलता है कि हाँ, हमारी ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है और मैं भी वही करके आ रहा हूँ, और अब देखना इस बार भी हम ही चैंपियन बनेंगे। और तब उसके बाद शाम के वक्त टाइसन के जो डैड होते हैं वो मिस्टर डिकन्सन से मिलने जाते हैं, एंड मिस्टर डिकन्सन से वो सभी बात डिस्कस करते हैं उस पर्पल जेम को भी, और जिसने वो पर्पल जेम चुराया था, वो जो लड़की और उसकी टीम, उन सब की भी बात डिस्कस करते हैं मिस्टर डिकन्सन से। तभी ये सब बातें सुन के मिस्टर डिकन्सन बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अगर ये जेम किसी और के हाथों में चला गया और अगर ये बुराई के हाथ में आ गया तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है। हमें जल्दी उन सबको पता लगाना होगा जिन्होंने ये कांड किया है। ओके, और फिर वो सब लोग जिन्होंने ये जेम चुराया होता है वो अपने अड्डे पे पहुंचते हैं, और उनका भी अड्डा कोई छोटा मोटा अड्डा होता नहीं है, वो ना कोई नॉर्मल गैंग नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गैंग होती है। और वो लोग ना उस जेम को लेके उनके भी बॉस के पास पहुंचते, यानी कि वो लोग बॉस नहीं थे, वो किसी और के लिए काम करते थे। तो उनके पास पहुंचते, और ये कोई छोटा मोटा बेस भी नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा बेस था, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी गैंग थी, लाइक सच में बहुत पावरफुल गैंग भी थी, जैसे डार्क ब्लेड क्रशर गैंग कैसी थी हमारे सीजन 5 के अंदर, तो ये उनसे ज़्यादा पावरफुल गैंग है, एक तरह से कह सकते हैं। और तभी वो जो लोग होते हैं वो उस पर्पल जेम को लेके अपने बॉस के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका कोई एक बॉस नहीं होता, बल्कि उनके 2 बॉस होते हैं। एक का नाम होता है हिरोशी और एक का नाम होता है आसुमा। कौन है ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो, मैं जानता हूँ कि ये नाम कोई खास नाम है नहीं, ना ही उतने अच्छे नाम है, लेकिन जापानीज नाम ढूंढना, वो भी एक विलन के लिए, वो काफी सारा हार्ड है भाई, कसम से। मतलब कि नाम सोचने में ही टाइम चला जाता है कि नाम रखे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो रखे क्या? तो इसलिए जो नाम मन में आया अच्छा सा वो मैंने रखा है। तो ठीक है, सो बैक टू द माई स्टोरी। फिर हिरोशी बोलता है कि हमें पता था कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। तभी आसुना बोलता है कि हमारे जो मंसूबे हैं वो इस जेम की मदद से कामयाब हो गए, और हम जिस ताकत की तलाश कर रहे हैं इतने समय से,
वो ताकत आखिर हमें मिल ही गई। तो हिरोशी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा अजुना। और अजुना बोलता है कि हमने डार्क टावर पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। हमने उस पर भरोसा करके उसे डार्क पावर दी और ब्लैक ड्रॉन्सर को लाने के लिए भेजा, मगर उसने हमें ही धोखा दिया। तुमने, तभी हिरोशी बोलता है कि तुमने सही कहा अजुना, हमने उसे ब्लैक ड्रॉन्सर लाने के लिए भेजा और वो उसे खुद लेके भाग गया। तभी हिरोशी बोलता है कि खैर जो भी हो, उसको तो अपनी किए की सजा मिल गई और अब वो जेल में है और हमारे पास अब ये पर्पल जेम है और इसकी मदद से हम ब्लैक ट्रॉन्सर को हरा सकते हो और अब हमें इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो खैर आज के इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पे होती है। आई नो कि फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा छोटा है शायद से, खैर जो भी हो, ये फर्स्ट एपिसोड था। सेकंड एपिसोड जल्दी आएगा और डोरेमोन और मीट ब्लेड ब्रेकर्स वाला भी जल्दी आ रहा है। और हाँ, कुछ लोगों को अभी भी परेशानी है, यानी कि कंफ्यूजन है कि डोरेमोन मीट ब्लेड ब्रेकर्स ही सीजन 6 है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और सीजन 6 एक अलग है और वो बात एकदम अलग है। और हाँ, जो लोगों को लगता है कि ये ऑफिशियल है, लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। वापिस से उनको याद दिला दूं मैं कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये मेरी लिखी हुई एक स्टोरी है, फैंडम स्टोरी। शाबाश। ठीक है, तो इसे सीरियसली ना लिए, कोई टीवी पे दिखाया नहीं गया, टीवी पे कोई ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया है ना। ये बस एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ लिखी हुई। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट कर देना एक अच्छी सी, इस वीडियो को लाइक कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दो जितने भी दोस्तों के साथ तुम कर सकते हो, तुम्हारे बेब्लेड फ्रेंड्स जितने भी हो सबके साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुम लोग। ठीक है, सब्सक्राइबर 500 तो हो ही गए हैं और अभी फेस रिवील भी जल्दी ही आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दो और हाँ लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा।